आजकल अपोजिशन की जानिब से तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। बिलावल ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर दे रखा है, क्योंकि वो इस्तीफ़ों वाली सियासत से ख़ुद को बहुत दूर कर चुके हैं। डे वन से दूर ही थे। आसिफ जरदारी साहब ने जब सबसे पहले PDM का इजलास हुआ था तो उसमें भी इस्तीफ़ों के हक़ में बिल्कुल बिल्कुल कोई इंक्लिनेशन नहीं दिखाई थी, और वहीं पर चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाने की बात की थी। PMLN उससे गुरेज कर रही थी। अब ये अगर सियासत में इनके बयानात को देखें तो मौलाना फजल रहमान ने आज भी दोबारा तज़किरा किया है और दोबारा कहा है कि ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये कह देना कि ऑप्शन मौजूद है, अमली तौर पर अगर आप उसकी सूरत हाल देखें कि पाकिस्तानी पार्लिमान के अंदर वोटिंग प्रोसेस के अंदर सिटिंग गवर्नमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, तो हमारे पास दो बहुत एक्सट्रीम किस्म की एग्जांपल्स मौजूद हैं। एक 1 नवंबर 1989 जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लेकर आई, और उस वक्त IJI में नवाज शरीफ रुए रवां थे। वो तहरीके अदम एतमाद लाने वाले थे। गुलाम इसाक खान उनके पीछे खड़े थे। इस्टेब्लिशमेंट पूरी, जनरल बेग साहब सपोर्ट कर रहे थे कि बेनज़ीर की छुट्टी करवाएं, 1 साल के बाद इक़्तिदार में आने की इनकी छुट्टी करवा दें। पीपल्स पार्टी के पास थे 92 नशिस्तें, 119 वोट उनको दरकार थे और 27 नशिस्तें कम थी। और IJI वालों ने पूरा जोर लगाया, बंदे बंदे तोड़े, पैसे भी खिलाए। तहरीके अदम एतमाद वाले दिन 1 नवंबर 1989 107 वोट निकले नवाज शरीफ के खाते में, और बेनज़ीर भुट्टो उस तहरीके अदम एतमाद से बच गई। क्यों, कैसे बच गई? वही पाकिस्तानी तरीका जो आमतौर पर सिक्का राजुल वक्त है, वजारतें दें, पैसा दें, प्लॉट दें, लिक्रेटिव पोजीशंस दें और बंदे टूट जाते हैं। दूसरी मिसाल हमारे पास आती है गुलाम हैदर वाई की। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, गुलाम इसाक से लड़ाई, पहली तो बीबी वाली लड़ाई है जिसमें ये बेनिफिशरी थे, दूसरी में ये खुद विक्टिम बन रहे थे। गुलाम इसाक ने इनकी असम्बली डिसमिस कर दी, इनकी हुकूमत से छुट्टी करा दी। इनकी हुकूमत छुट्टी कराने के बाद इनके हैंड पिक चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में गुलाम हैदर वाई। कमज़ोर वज़ीर आला थे और असम्बली उनके हाथ में नहीं थी। पंजाब में आपको हमेशा एक तगड़ा वज़ीर आला चाहिए होता है। अगर आपके पास कमज़ोर वज़ीर आला हो जिसको आप मरकज़ से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो अरकान हाथ से निकल जाते हैं। जो ऐसी बुज़दार वाली सूरत हाल थी उस वक्त भी ऐसी ही थी। इस वक्त इमरान खान यहाँ से बैठ के सूबा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त नवाज शरीफ मरकज़ से बैठ के गुलाम हैदर वाई के ज़रिए पंजाब में अपना कंट्रोल रखे हुए थे। हुआ क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और 150 और 20 वोटों के मुकाबले में गुलाम मंजूर वट्टू साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए। वो बात की बात है कि लड़ाइयाँ हुई और लीगल बैटल्स हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला किया, वज़ारत उज़्मा बहाल हो गई। पंजाब में वो बैटल जो थी वो बिल्कुल उलट गई और मामला अदालतों में चला गया। उस इस्टेब्लिशमेंट इन हो जाती है उस वक्त की वहीद काकड़, और गुलाम इसाक की भी छुट्टी, नवाज शरीफ की भी छुट्टी, और पंजाब वाली चीज़ भी पीछे चली गई। लेकिन असल चीज़ ये थी कि गुलाम हैदर वाई वाज़ेह अक्सरियत रखने के बावजूद अपनी असम्बली को नहीं बचा सके, वज़ारत आला को नहीं बचा सके, और मंजूर वट्टू साहब इन्हीं के बंदे सारे उठाकर रातों रात फ्लोर क्रॉस करवाया और वज़ीर आला मुंतखब हो गए। ये सूरत हाल है। इस वक्त पंजाब असम्बली से ही दो तरह की खबरें आती हैं। एक ग्रुप है वो PMLN के नाराज़ लोगों का ग्रुप है, वो जाता है और बुज़दार साहब से मिलता है और उसकी फ़ोटो छपती है और ख़बर छपती है कि वो मिले और उन्होंने कहा हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और उसी तरीके से एक ग्रुप है जो बुज़दार से नाला है, वो कभी वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए परवेज़ लाई साहब से मिलता है, कभी उसकी खबर ज़राए से छपती है और ये मामला आगे चलता है। इस वक्त अपोजिशन की सियासत भी है और ये नाराज़ अरकान की सियासत भी है।